फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका लास्ट और 3 नंबर का थ्योरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ये लास्ट थ्योरम है इसका। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखिएगा, यूलर्स थ्योरम फॉर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एक या तो आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा या और में आपको ऐसे दे देगा, इफ यू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड ऑफ एन डिग्री एन द प्रूव दैट। देखिए, और देगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ओके, तो आपको ये दो तरह क्वेश्चन दे सकता है, या तो ये देगा नहीं तो ये देगा, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। और फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो भी समझिएगा यही क्वेश्चन है, और ऐसे देगा तो भी समझिएगा यही क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर शो करा देता है कि हमको ऐसे प्रूफ करके इतना लाना है, तो बहुत आसान होता है उसके लिए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर जैसे पार्शियल डेरिवेटिव यूलर थ्योरम में पूछेगा तो समझ जाइएगा कि हमको यही प्रूफ करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई थ्योरम नहीं है जिसमें हमको सेकेंड ऑर्डर प्रूफ करना है, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव से। तो समझ गए। अब ये देखिए, प्रूफ हम लोग इसका देखेंगे। सिंस यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विद होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एन डिग्री एन इन एक्स एंड वाई 3 ऑफ बाई यूलर्स थ्योरम, चूंकि यू इज इक्वल टू एक्स एंड वाई में एन डिग्री होमोजेनियस हो, तो हम लोग को क्या करना है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमको यूलर्स थ्योरम द्वारा हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, ये जो सेकंड यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर हमको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव को क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी सेकंड ऑर्डर को प्रूफ करना है। किसमें, यूलर थ्योरम के लिए, ये पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है ना। तो देखिए, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, जस्ट अभी हम लोग इसको प्रूफ किए हुए हैं। ओके, तो जब हम लोग इसको प्रूफ किए हुए हैं तो हम लोग इसको फिर से प्रूफ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए, आप ये प्रूफ इसका समझ गए, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, बस ये एक लाइन रहने दूंगी, और उसके बाद में हम लोग आगे प्रूफ किया जाएगा। याद रखिएगा कि प्रूफ हमको यही करना है, ठीक है ना। तो मैं सब मिटा देती हूँ, इस तरह हम लोग बड़ा बोर्ड पे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 मैं लिख दी हूँ। अब हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, ओके, टेकिंग वाई एज y एज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, y एक कांस्टेंट होगा जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x को हम लोग ऐसे ही ले लेंगे, ये जो है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया प्लस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा ये डेल यू बाई डेल एक्स जो है यहाँ पे ये ऐसे रह जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा ना। फिर यहाँ पे प्लस में देख लीजिए, अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, जैसे ये डेल वाई था, इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो n मेरा कांस्टेंट है, डेल यू में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डेल एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसको पहले ऐसे लिखते हैं, ये x लिखते हैं यहाँ पे, और ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस यहाँ पे इसको लिखते हैं y डेल स्क्वायर यू बाई, ये वाला लिखते हैं डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखते हैं, और यहाँ पे n डेल यू बाई डेल
एक्स, और ये जो है ना इधर हम लोग भेजते हैं तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, ये n माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, ये दोनों सेम है तो इंटू में लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ओके। दोनों साइड हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये वाई है तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। ये ऐसे कम मतलब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन किया है तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो देखिए ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 को बस यहाँ पे लिख देते हैं। ये कैसे हुआ ये तो आप समझ गए। तो देखिए इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे लिख दी हुई हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 का फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे ये x हमारा क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। हम लोग x को क्या लेंगे, कांस्टेंट के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे x लिखेंगे हम लोग, और डेल यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स कर सकते हैं इसको हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। और प्लस यहाँ पे अब ये y है तो क्या करेंगे, ये हम लोग y को लेंगे, यहाँ पे ये y को हम लोग ले लिए। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, डेल स्क्वायर बाई डेल यू इंटू डेल वाई का स्क्वायर हो जाएगा इसका। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस लेंगे और ये पहले इसको रखेंगे डेल यू बाई डेल वाई रखेंगे यहाँ पे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n आ जाएगा इंटू में, क्योंकि n कांस्टेंट है, और डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल, देखिए डेल x इंटू डेल वाई हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? चूंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो जब ये दोनों इक्वल है आपस में तो इसके बदले हम लोग यही रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको, तो लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, y करेंगे और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। और ये देखिए इज इक्वल टू में ये n डेल यू बाई डेल वाई, ओके। इसको हम लोग इधर भेजेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस हो जाएगा इधर आके, तो यहाँ पे क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा ना, डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखेंगे, प्लस यहाँ पे y इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1, ऐसे करेंगे डेल यू बाई डेल वाई, ओके। ये हो गया डेल यू बाई डेल वाई। इसको हम लोग ये कॉमन कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई y इन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स वाई और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पे y इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे y स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग y से मल्टीप्लाई किया तो पहले से y है, एक और y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x था तो एक्स वाई हो गया है, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया इंटू वाई हम करेंगे, दोनों साइड हम लोग y से मल्टीप्लाई किया है तो डेल यू बाई डेल वाई हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3। तो मैं इन सबको मिटाकर यहाँ पे ये इक्वेशन 3 सिर्फ लिख देती हूँ, आगे उसके बाद सोल्व किया जाएगा।
तो देखिए इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हम ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू के जो इधर है इधर हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसके से मतलब ये जो है इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसके जैसे एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं है इसमें, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ऐड में है, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं 2xy, ये 1 2xy और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई है और प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर ऊपर में तो नहीं है, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये n-1 ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो इसको हम कॉमन करके बाहर ही लिख देंगे n-1 और ये कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे, ये x डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे और प्लस y डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे। लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy और यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। ओके ये तो हो गया, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n-1, ये n-1 लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप कुछ समझ सकते हैं। इसका हम लोग क्या करें लोग, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है n-1 इंटू एन यू प्रूफ करना है जी, जरूर। इसको देखिए आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को, ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू एन यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन यू फ्रॉम 1 प्रूव करना है, प्रूव हो गया। आप कॉन्सेप्ट में जो मैं दिखाई थी आपको शुरू में, आप देख लीजिए इतना इज इक्वल टू इतना को हमें प्रूव करना था, देखिए ये प्रूव हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में।